नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 74 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो को। देखिए सबसे पहले ना हाथ के आकार को देखिए। बाकी भी जो तस्वीरें हैं जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं वो भी ध्यान से सीखें। आपका हाथ का आकार है बिल्कुल समकोण, इस तरीके का समकोण पाम है आपका। अब समकोण पाम जो तो हम कहते हैं कि सर्वोत्तम पाम होता है, सबसे अच्छा पाम होता है, मगर आपके ना हाथ जो असामान्य तौर पर थोड़ा छोटा भी है, ठीक है, इसीलिए मैं इसे बहुत सर्वोत्तम नहीं कह सकती हूँ। समकोण पाम की पहचान होती है, देखो उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते। बहुत सारी वीडियोस में आपने मेरा सुना होगा, इन उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते। ऐसे लोगों का माथा चौकोर होता है। आप अपना माथा देखिए, आपका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, शरीर थोड़ा सा मसल होना चाहिए। बहुत दुबले पतले नहीं होते ये लोग, थोड़ा हष्ट पुष्ट होते हैं और सारे ग्रह इनके हाथ में उभरे हुए होते हैं। अब देखो इनके शुक्र भी उभरा है, इनका गुरु भी उभरा हुआ है, बुध उभरा हुआ है, चंद्र उभरा हुआ है। तो इनके ग्रह जो होते हैं ना वो उभरे हुए होते हैं। और मोटा माटी देखो इस हाथ की जो पहचान होती है वो होती है शुक्र बहुत उभरा होगा और गुरु, ये दोनों तो बिल्कुल ही विशेष रूप से आपको उन्नत दिखाई देते हैं। पूर्ण समकोण हाथ में जीवन रेखा वो मस्तिष्क रेखा कटी फटी नहीं होती। तो अब आप देख सकते हो कि भाई इनकी जीवन रेखा भी ऐसे टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा भी ऐसे टूटी हुई तो नहीं है। तो मतलब हम ये चीज़ निकालते हैं कि हाँ भाई हमारा समकोण हाथ ही है। हम बहुत सारी चीज़ों को मैच कराते हैं कि भाई हमारा ये वही वाला हाथ है या नहीं है। उंगलियां भी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, आपकी उंगलियां भी सीधी हैं। कैसे होते हैं? बहुत सेवा भावी होते हैं, लोगों को सामने से हेल्प करेंगे। सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, अच्छा व्यवहार रखना बहुत पसंद होता है। बहुत सेवा भावी होते हैं, विचार बहुत उच्च होते हैं, रहन सहन भी अच्छा होता है, धन अच्छा सा आता है, बुद्धिमान बहुत होते हैं और धैर्य पेशेंस बहुत होता है इन लोगों के अंदर। लोगों को परखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, देख के बता देंगे बंदा सही भी है या नहीं है। मतलब इस तरह का इनके अंदर एक गुण होता है, इनका जो कहते हैं ना सिक्स सेंस होता है कि ये ठीक बंदा नहीं है, ये ठीक बंदा है, इस तरीके से। समकोण हाथ में देखो बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ होगा। अब बृहस्पति आपका उभरा ही हुआ है, तो ऐसे लोग जो हैं बृहस्पति इनको बुद्धि देता है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नम्रता बहुत कूट कूट कर इन लोगों में भरी होती है। आप इनसे बात कीजिए, बात बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। मतलब एक बात करने का तरीका अक्खड़ बिल्कुल नहीं होता, बहुत नम्र होता है इन लोगों का बात करने का तरीका। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, रीति रिवाजों का सम्मान भी करते हैं। ऐसे लोगों को ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है। मतलब इनका बड़ा मन होता है कि हम भी पहाड़ों पे जाएं। अब देखो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ इन बिटवीन, मैं जो भी बता रही हूँ ना वो एक आकार को बता रही हूँ। आकार मतलब चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, कुछ आप पे मैच करेंगी, हो सकता है कुछ ना भी मैच करें, क्योंकि रेखाएं तो सबकी अलग अलग हैं। अब सेम आकार वाला सबका जीवन सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें से देखिए आपके ऊपर कितनी चीज़ें मैच करती हैं, बिकॉज आकार का बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होगा और व्यापार करना, बिजनेस मतलब बड़ा दिमाग में रहता है। जॉब भी कर रहे होंगे ना तो भी लगेगा मैं बिज़नेस करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, इस तरीके का चीज़ें रहती हैं। स्वभाव बहुत चंचल नहीं होता, ये लोग थोड़े से गंभीर स्वभाव के होते हैं, थोड़े शांत होते हैं, उदार होते हैं। इसके अलावा चंचल प्रकृति तो बहुत ही कम देखी जाती है, चुलबुले से नहीं होते ज़्यादातर। ऐसे लोग सबकी सलाह लेते हैं, सबकी सहमति कर लेके ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एडमेंट होंगे कि मैं मेरे हिसाब से ही चलूँगा या मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे वाले नहीं होते। समकोण हाथ अगर भारी भी हो तो ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं, दान करना उन्हें पसंद होता है। और आपका हाथ है भारी, आप देखो आपका हाथ है भारी, तो आप दान पुण्य भी करते होगे और प्रभावशाली भी होगे। सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाता होगा। किसी को शिक्षा दिलाना है, किसी का उपचार कराना है, मतलब इलाज कराना है, ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही स्वभाव में ये चीज़ बढ़ जाए तो झगड़ा नहीं करते। समकोण पाम वालों की विशेषता होती है सामने से तो कम से कम नहीं करते। आप सामने से लड़ रहे हो उनसे, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ये 2 लाइन में बात खत्म करेंगे और चले जाएंगे। आप इन्हें बोल बोल के लड़ता हुआ नहीं देखेंगे, बहुत ही रेयर मिलता है। इसके अलावा 2 अंक की बड़ा इनके जीवन में विशेषता रहती है। जैसे बच्चे हों तो 2 होने की संभावना, बेटा होने की संभावना भी इनके पास ज़्यादा होती है। एक चीज़ और है, एक जो चीज़ माइनस पॉइंट रहता है इनका, जो ओल्ड एज होती है ना उसमें लास्ट में बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ समकोण पाम वालों के साथ ये होता है कि अंततः लास्ट में बीमार पड़ जाते हैं। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 2 चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है समकोण हाथ वालों के हाथ में। मरने से पहले का कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, इनके यहाँ खर खर की आवाज़ आती है और बार बार बेहोशी होती है। इस तरह के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं समकोण पाम वालों के हाथ में।
ठीक है, एक बीमारी से नहीं मरेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कोई भी बीमारी हो जाए, एक से नहीं मरेंगे। उस बीमारी की वजह से अगर कोई बीमारी लग गई तो उसकी वजह से मर जाएंगे। डायरेक्ट एक बीमारी से बहुत रेयर है कि किसी की डेथ होती हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा समकोण पाम का एक बेसिक एनालाइज करना। हाँ, एक दो चीज़ें और आती हैं, जैसे समकोण पाम वालों के वंश में किसी की 2 शादियाँ होती हैं, ये भी एक चीज़ बनती है। एक बहन, बहू या बेटी बहुत तेज़ होती है, आप देख लीजिए कौन है आपके यहाँ। एक इसके अलावा होता है पिता के खानदान में कोई ना कोई व्यक्ति बड़ा नालायक होता है, मतलब जिसे सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार ये बंदा बड़ा नालायक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं समकोण पाम के बारे में। अब आ जाते हैं आपके हाथ की तरफ। अब देखिए उंगलियाँ हैं आपकी छोटी, है ना, अगर मैं देखूँ सामान्य तौर पर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो फास्ट निर्णय लेने लगते हैं ये लोग। और दूसरा क्या होता है कि बहुत बारीकी पर नहीं जाते चीज़ों की, ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा है आपके लिए ओके है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। बहुत इस तरह की, जैसे कोई सब्ज़ी भी खा रहे हो आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें हर चीज़ बहुत एक्यूरेट चाहिए, वो लंबी उंगलियों वालों को चाहिए। छोटी उंगलियों वालों के लिए चीज़ें चल जाती हैं, ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी गुरु की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली ये दोनों लगभग बराबर हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस हो रही हैं। गुरु ज्ञान को बैलेंस करेगा, सूर्य जो है आपकी मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर भय कम होना, ये सब चीज़ों को बैलेंस कर देता है। आपके अंदर इंटेलिजेंस होगी क्योंकि यहाँ तक जो है ये मैच हो गई है, मतलब फर्स्ट फैलेंज तक छोटी वाली उंगली पहुँच गई है। गुरु आपका काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है, हाथ में हल्का सा चेक कीजिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब ये कई बार फोटो में नहीं समझ में आता है, ये नहीं होना चाहिए कि ये अगले ग्रह की जगह ले रहा हो, अगले ग्रह की तरफ कूद रहा हो, क्योंकि अगले ग्रह की जगह लेता है ना तो फिर थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर डिस्टर्ब करता है ना। कुछ सामाजिक या मतलब मैरिड लाइफ में ऊपर नीचे रहती हैं चीज़ें। अगर ये टिल्टेड नहीं होता, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा उभार नहीं होगा, तो सब चीज़ें बढ़िया हैं, गुरु अपने आप में ही अच्छा खासा उठाए। आपके हाथ में आपका नेचर भी फ्रेंडली होता होगा। फ्रेंडली मीन्स बहुत सीधी लकीरें, शत्रु रेखाएं नहीं हैं हाथ में ज़्यादा, ये सारी सीधी रेखाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। अभी किसी के यहाँ पर जाल होगा ना, उसको हम शत्रु रेखाएं बोलते हैं, उसके साथ लोगों की लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, आपके साथ वो नहीं है भाव। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शनि ठीक ठाक स्थिति में, कोई खास प्रॉब्लम नहीं मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा सूर्य की भी बात करूं तो सूर्य भी अच्छा है, संभव है कि हो सकता है आप सरकारी नौकरी में भी हो, क्योंकि सूर्य की रेखा आपके हाथ में अच्छी खासी और मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है सूर्य को लेकर। सरकारी नौकरी वालों के हाथ में सूर्य की रेखा अच्छी मजबूत होती है। आपके हाथ में कुछ बिजनेस लाइन्स भी डेवलप हो रखी हैं, जैसे कि ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है। और बुध का पर्वत अच्छा खासा, देखने में सुंदर होते हैं ऐसे लोग। बुध और बोली भी अच्छी होती है, जिनका बुध अच्छा होता है उनकी वाणी अच्छी होती है। सामने से कोई बात कहते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं, बंदा ना इम्प्रेस हो जाता है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा की बात करूं, आई डोंट नो वेदर आप कहाँ हैं क्या नहीं है, मगर अगर आप विदेश जाते हैं आपकी लाइफ में, तो विदेश में ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि चंद्र से आपकी भाग्य रेखा चल रही है। जब भी चंद्र से भाग्य रेखा चले तो विदेश में जो है ज़्यादा सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। मतलब जीवन जहाँ हुआ पैदा, व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ, उससे जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे जगह से, उतनी ज़्यादा उन्नति करते हैं। आप एज 74 है तो मैं सलाह भी नहीं दे सकती कि अब आप विदेश चले जाइए, मगर ऐसे लोग, जो भी लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, जब चंद्र से भाग्य रेखा स्टार्ट हो तो ऐसे लोगों को दूर जाना चाहिए अपने जन्म स्थान से। बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग। शादी के बाद उन्नति होती है जब चंद्र से होता है। माता का स्वभाव आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। मतलब माता से ज़्यादा कनेक्शन भी रहते हैं, क्योंकि चंद्र माता का भी कारक होता है। आपके पास एक मनी ट्रायंगल है। मनी ट्रायंगल पैसा नहीं देता है, मनी ट्रायंगल पैसे को कैसे यूज़ करना है, कैसे बचाना है, कैसे मैनेज करना है, वो समझाता है। तो वो क्षमता भी आपकी अच्छी खासी होगी। अब आ जाते हैं भाई, देखो 74 की एज है, हर एक के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मेरा आयु कैसा होगा, मैं आगे बीमार पड़ूंगा या मैं बहुत स्वस्थ रहूँगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। जीवन रेखा बहुत लंबी है, ये देखिए पूरी क्रॉस करते हुए यहाँ तक आई है, और अंततः दोषा की हुई है। बिल्कुल अंत समय में तो बीमार होंगे, ठीक है, ये संभावना तो है, क्योंकि यहाँ से ये पतली अलग हो गई, तो थोड़ा स्वास्थ्य तो डामाडोल होगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा के केस क्या होता है, इस तरह की पूँछ बन जाती है। जिसके भी हाथ में इस तरह की पूँछ दिखाई देने लगे, बहुत ज़्यादा लाइनें हो जाएं, उसका स्वास्थ्य तो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। ऐसा नहीं है, ओल्ड एज में एक मकान भी बनाया होगा, ओल्ड एज में एक मकान बनाने का योग है आपके हाथ में, कोई प्रॉपर्टी लेने का योग है, नहीं बनाया तो बना भी सकते हैं, तो योग आ रहा है आपके हाथ में।
है ना, अच्छा मतलब बड़ी एज में मकान बनने का। बाकी जीवन जो है वो रेखा जो है आपकी ठीक ठीक है, हर्डल्स तो दिख रही हैं, ये भी रेखा कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है। हर्डल्स तो आए हैं पहले पहले काफ़ी सारे, यहाँ पे भी कट रही है। अब ये रेखाएं कट कब कब लगे हैं और इन सालों में परेशानियाँ आई होंगी, कैसे काउंट करते हैं कि भाई ये कौन कौन से साल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, इसको मैच करा दीजिए। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही यहाँ लगाइए, इसे मैच कराइए, 21 साल का पीरियड बनेगा। उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, लेट सपोज यहाँ 10 लगे हैं तो यहाँ भी 10 लगाइए, आगे लगाइए, ये हो गया 42 साल का पीरियड। इसके आगे 10 डॉट लगा लीजिए तो 63 का हो गया, उसके आगे लगा लीजिए 21 साल और जोड़ लीजिए 84 का हो गया। इस तरीके से हम हाथ में पीरियड नापते हैं कि भाई कितना जो है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ 21 साल लगा लिए, तो अब 10 डॉट पे अगर 21 आया तो एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय हो गया, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मेरी ये रेखा कटी थी और कहाँ कहाँ मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई है। पहले ज़्यादा हैं और बाद में ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं हाथ में। माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा है और पहले वाली जो ख़राब है। माइंड में मुझे ज़्यादा रेखा में भाई देखो गड़बड़ लग रही है, बहुत ध्यान रखिए। ये माइंड लाइन का इस तरीके से हो जाना ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। आगे तो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये इतनी फेडेड हो रही है, ये बीमारी को इंडिकेट करती है। सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मतलब माइग्रेन हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी रेखा का इस तरीके से फेडेड होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अपना चेकअप करवाते रहिए, कोई ना कोई ये नेगेटिव ही साइन है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा फेडेड रेखा हो रही है, सर ज़रूर चेक करा लीजिए। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है, ना माइंड से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और काफ़ी ज़्यादा अगर ये सच में इतनी फेडेड है, मतलब या तो फोटो में ही आ रही है, बात अलग है, लेकिन अगर सच में इतनी फेडेड है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हृदय रेखा की बात करूं, हृदय रेखा को भी आयु रेखा कहते हैं और हृदय रेखा भी क्या पहले स्ट्रॉन्ग आ रही है, अब फिर थोड़ी सी लाइट हो रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन पर भले ही बहुत इंडिकेशन नहीं हो, देखो यहाँ पे भी लाइफ लाइन को ध्यान से देखा जाए तो थोड़ी सी ब्लैक हो गई है ना। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अब अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपना चेकअप ज़रूर कराइएगा, स्पेशली माइंड से रिलेटेड चीज़ों का, ठीक है। ज़रा भी कोई शक हो तो तुरंत दिखवाइएगा। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, संभव है आप सरकारी नौकरी में हो या अच्छे पद पे रहे हों। तर्क शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, तर्क शक्ति जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी उठी हुई है। शुक्र भी आपका उठा हुआ है। शुक्र उठा हुआ तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है, लग्जरी के लिए अच्छा होता है, लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हैं, मकान है, गाड़ी है, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बाकी ये इंडिकेशन जो मैंने आपको दिया है वो ज़रूर कीजिएगा। और सूर्य को जल चढ़ाया कीजिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये मुझे हर फोटो में ही फेडेड लग रही है। फेडेड लकीर स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ बड़ी हानि देती है। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।